दुनिया के माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स का सबसे फेमस क्रिएचर है ड्रैगन। अमेरिका से लेकर यूरोप और भारत से लेकर चीन तक कई संस्कृतियों में ड्रैगन की कहानियाँ प्रसिद्ध है। उनका कई रूपों में एक लंबा और समृद्ध इतिहास है जो हमें पुस्तकों, फिल्मों, टेलीविज़न शोज़ के माध्यम से देखने को भी मिलता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रैगन की कहानियाँ पहली बार कब या कहाँ सामने आई, लेकिन विशाल सांपों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि एंशिएंट ग्रीक्स और सुमेरियंस सिविलाइजेशंस का। हिस्ट्री में ड्रैगन्स को भी एक पौराणिक जानवर माना गया है। कभी उसको उपयोगी और सुरक्षात्मक समृद्धि का प्रतीक, तो कभी कभी उसको हानिकारक और इविल का प्रतीक भी माना गया है। डिफरेंट कथाएं डिफरेंट तरीके से ड्रैगन का वर्णन करती है। कुछ ड्रैगन्स के पंख होते हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ के नहीं होते। कई ड्रैगन्स अपने मुंह से आग उगलते हैं। कुछ ड्रैगन्स इतने विशाल हैं कि कई मीलों तक फैले हैं। कुछ समुद्रों के नीचे महलों में रहते हैं, तो कुछ पहाड़ों या गुफाओं में पाए जाते हैं। वैसे तो ड्रैगन्स के किस्से या कहानियाँ हिंदुइज्म में इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने अदर एशियन कल्चर्स में हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा कि हिंदुइज्म में ड्रैगन्स का कोई जिक्र ही नहीं। तो इस वीडियो में हम उस ड्रैगन की बात करेंगे जिसका जिक्र वेदों में किया गया है। एक हिंदू पौराणिक कथा में एक शक्तिशाली असुर का जिक्र है जो एक विशाल सांप या 3 सिर वाला ड्रैगन जिसका नाम था वृत्र। ऋग्वेद में वृत्र नामक ड्रैगन का जिक्र किया गया है जिसको डीमन ऑफ ड्रॉट यानी सूखे का राक्षस बताया गया है। वृत्र को एक असुर के रूप में पहचाना जाता है। असुर हिंदुइज्म में वो दानव समान प्राणी हैं जिनको बुराई का प्रतीक बताया गया है। ये वृत्र नामक ड्रैगन अन्य एशियन ड्रैगन्स के बिल्कुल अपोजिट था, जो हमेशा सूखा लेके आता था। सभी नदियों, समुद्रों के पानी को कैद कर लेता था, जिससे हर जगह सूखा पड़ जाता। वृत्र ड्रैगन मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के ड्रैगन्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन सभी कल्चर्स में ड्रैगन्स को राक्षस के रूप में देखा जाता है और उस राक्षस का अधिकांश विवरण एक विशाल सांप या 3 सिर वाले ड्रैगन के रूप में किया गया है।